हमारी मुश्किल यही है कि एक चीज हो उधर उसको हम नहीं देखते, जो नहीं है उसी पे बार बार ध्यान जाता है। ध्यान रखना, संसार स्वरूप से ही अपूर्ण है, इसलिए संसार के भक्त बन के कोई पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा स्वरूप से स्वभाव से पूर्ण है। जयराम जी की बोलो भैया। And I am requesting to all of you, please listen carefully. ध्यान से सुनना। संसार स्वरूप से अपूर्ण है, इसलिए संसार के भगत बन के कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है महाराज, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत हो बर सिकताते बरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्धांत है महाराज। और हर जीव ईश्वर का अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन अमल सहज सुखराशि। हम सब स्वरूपतः भगवान के अंश हैं। भगवान स्वरूपतः और स्वभावतः भी परिपूर्ण है। हम उसके अंश होने के कारण से वही चाह रखते हैं महाराज। That's our desire. हम सभी वही चाह रखते हैं। चाहे 84 लाख योनि का कोई भी जीव क्यों ना घूमता दिखता हो, खड़ा दिखता हो, पर हर जीव के अंदर चाह यही है, हम पूर्ण तृप्त हो जाएं। कैसे होगा? जो है उससे जुड़ के ही हो सकता है। एक नदिया एक नाल कहावत मैलोई नीर भरो, पर जब दोई मिल के एक वर्ण भय तब सुरसरि नाम परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत सूर श्याम झगरो, अब की बेर नाथ मोहि तारो, नहीं पन जात टरो, प्रभु जी मोरे अवगुण। ये क्या कह रहा है? भजन यही कह रहा है, ये पद यही कह रहा है। भगवान के बिना आपको पूर्णता प्राप्त होने वाली नहीं है। पैसा होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा हो सकता है तो हो जाए, कोई बुराई नहीं है, पर परमात्मा के लिए भी स्पेस होना चाहिए महाराज, इन आवर हार्ट। ईश्वर के लिए भी हृदय में जगह रखो। घर में परिवार सब कुछ के लिए जगह रखो, पर जिगर में हृदय में हरि को रखो, और संतन में सद्भाव। इस जग में ऐसे रहो जैसे जल में नाव। पानी में नाव रहती 24 घंटे पर डूबती। बस ऐसे ही अगर संसार में रहो जब तक जिंदगी है, तो फिर संसार नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ डूबना नहीं है इसमें। बस डूबती नाव कब है? जब उसमें कोई छेद हो जाता है, पानी भर जाए तो। ऐसे ही जीव भी तभी डूबता है जब इसके जीवन में कोई छिद्र हो जाता है, और उसमें से काम आदि के विकार जब इसकी जीवन रूपी नौका में भरने लग जाते हैं, तो फिर जैसे पानी भरने पर दूसरों को भी तैराने वाली नौका स्वयं डूब जाती है, और जो बैठे वो भी डूब जाते हैं। बस यही हमारी जिंदगी का हाल है। अगर कोई विकार अंदर भरेगा तो हम भी डूब जाएंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे महाराज। पर अगर हम इस स्थिति से पार पा सकें, भगवत भजन के माध्यम से समझ समझ के संभल जाएं, तो फिर भैया ये छिद्र बंद हो जाते हैं। फिर ये चीज़ नहीं भर पाती। फिर ऊपर से आप 2-4 ज़्यादा भी बिठा लोगे, नीचे अगर छेद नहीं है तो सबको लेके पार चले जाओगे, और नीचे छोटा सा छेद भी है तो तुम अकेले भी पार नहीं जा सकते।
बस यही है सत्संग भजन भैया। इन छिद्रों को बंद करने का प्रयास करना, तो फिर दूसरों को भी बिठा लो नौका में, तो पार हो जाएंगे।